सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम प्रश्नावली 13.1 का अध्ययन करने के लिए पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले हमारे पास में एक आकृति है घनाभ, यानी घनाभ का अर्थ होता है कि जिसकी 6 आयताकार सतह होती हैं उसे घनाभ कहते हैं। अब 6 आयताकार सतह में ऊपर वाला तल, नीचे वाला तल, साइडों वाले तल, चारों साइडों वाले तल सभी होते हैं। वो सभी मिलकर एक आकृति बनाते हैं जिसमें 6 आयताकार सतह होती है, उसे घनाभ कहते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इस चित्र को देख सकते हो कि इस चित्र में नीचे एक आयत बना हुआ है, ये आयत है। इस प्रकार इस आयताकार की सतह, ऊपर भी आयताकार सतह है, नीचे भी है, साइडों में भी है। तो इस प्रकार इसकी 6 आयताकार सतह होती है और ये 6 आयताकार सतह मिलकर एक आकृति बनाती हैं, उसे घनाभ कहते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं, जो कि फलक का मतलब तल कहलाते हैं। तल, नीचे वाला तल, ऊपर वाला भी सरफेस, यानी ऊपर वाले भी तल होता है। इस प्रकार 4 दीवारें होती है उसकी, वो भी तल कहलाते हैं। 6 इसके 6 तल कहलाते हैं। 8 इसके किनारे कहलाते हैं। किनारों का मतलब होता है कॉर्नर, कोने कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार आप इस घन में देख सकते हो। इस घन में ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोने कहलाते हैं। और इस प्रकार 12 किनारे कहलाते हैं। किनारों को दूसरा हिंदी में भुजा भी कह सकते हैं, जिसकी ये भुजा हो गई 1 2 3 4। 4 ऐसे कैसे? 4 ऊपर वाले तल की होती है, 4 और 4 कितनी हो गई? 8, और 4 ये साइडों वाली होती है। इस प्रकार मिलकर ये 12 किनारे होते हैं, जिसको भुजा भी कह सकते हैं। इसकी आयताकार घनाभ के अंदर आयताकार की जो लंबाई होती है, उसे ये लंबाई बताता है। ये इसकी चौड़ाई होती है और ये इसकी ऊंचाई होती है। इस प्रकार लंबाई भी दी हुई होती है, चौड़ाई भी दी हुई होती है और ऊंचाई भी दी हुई होती है। तो ये एक, आप इसमें बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे माचिस की एक डिबिया है, माचिस की डिबिया देखेंगे तो आपको एक 6 आयताकार सतह वाली दिखेगी, जिसके नीचे तल होता है, ऊपर फर्श होता है, साइडों वाली भुजाएं होती है, सब मिलकर घनाभ कहलाता है। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। माचिस की डिबिया है, कोई चाय पत्ती का डब्बा है, बॉक्स आता है वो, जैसे कूलर है, वो भी एक 6 आयताकार सतह का होता है, इसीलिए उसको भी घनाभ कहते हैं। घनाभ में 8 कोने होते हैं और 12 किनारे। घनाभ के 6 फलक होते हैं। इस अध्याय में हम घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेंगे, यानी घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु किसी तल पर रखने पर वह जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब इसका जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो इसके लिए एक सूत्र है, उस सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे। अब घनाभ के अंदर 6 फलक आयताकार समान होते हैं, इसीलिए इसमें क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई काम आता है। क्यों? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसमें कितने आयत बने हुए हैं? ऊपर नीचे 2 बने हुए हैं, इसीलिए 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगी। फिर साइडों में बने हुए हैं तो फिर 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगी। फिर और 2 इस साइडों में बने हुए हैं तो फिर 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई हो जाएगी। इस प्रकार ये
इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे, और इसके लिए भी हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 2 कोष्ठक L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इस प्रकार इसको हिंदी में भी लिखा जा सकता है। हिंदी में लिखने के लिए लिखेंगे, आपको ऐसे अगर याद नहीं होता है तो आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीन ही एक क्रम में लिख दीजिए। याद रखिए, सिर्फ लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई तीन ही एक क्रम में लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, इसमें दो पहले वाली दो लिख देंगे सूत्र में, 2 कोष्ठक के बाहर लिखेंगे और ये 2 बराबर होगा 2 इंटू, यहाँ पे इंटू का निशान आएगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, कोष्ठक के अंदर लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस फिर ऊंचाई इंटू लंबाई लिख देंगे। इस प्रकार ये हमारा सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं, अब उदाहरण द्वारा जब इसको सूत्र में प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजिंग करने के लिए किताबों के अंदर कोई नाप मीटर में लिख देता है और कोई नाप सेंटीमीटर में लिख देता है। तब आपको ये ध्यान रखना है कि सभी नाप एक इकाई में होने चाहिए, और उसको एक इकाई में रखने के लिए ये ध्यान रखना है कि मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलना है तो उसको 100 से गुणा करना है, या कभी आपको सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो उसको 100 से भाग करना है। तो और अगर मीटर में ही दिया हुआ सब, तब आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है तो भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे एक घनाभ की लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई 2 सेंटीमीटर। तो घनाभ का कहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वही हम लिखेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये सूत्र लिख दिया। अब सूत्र लिखने के बाद में आप प्रश्न में देखेंगे कि लंबाई कितनी है, तो लिख देंगे 2 तो सूत्र का लगा देंगे ऐसे कैसे, और बराबर का निशान, जैसे लंबाई 4 है तो 4 लिख देंगे, फिर चौड़ाई 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर आगे प्लस का निशान लगाएंगे, फिर ऊंचाई 3 है तो लिख देंगे 2 इंटू 3 प्लस, फिर ऊंचाई 3 है और लंबाई 4 है तो लिख देंगे 3 इंटू 4। और इस प्रकार इसको पहले गुणा करेंगे, 2 कोष्ठक के बाहर संख्या ऐसे कैसे लिख देंगे और इसको दोनों को गुणा करेंगे। जैसे 4 इंटू 2 को गुणा करते हैं तो 8 आता है तो 8 लिख देंगे। फिर इस प्रकार 2 इंटू 3 को गुणा करेंगे तो 6, 3 इंटू 4 को गुणा करेंगे तो 12। इस प्रकार 2 ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर जोड़ करेंगे, पहले 12 और 6 18 और 8 26 हो गए। अब 2 को जब 26 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब नाप अगर मीटर में है तो आप मीटर में पीछे क्षेत्रफल निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और जब सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। इस प्रकार हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब हम एक दूसरा लेते हैं, वो होता है घन। देखिए विद्यार्थियों, घन की जो आकृति होती है उसके अंदर एक विशेषता ये होती है कि घन है जो मतलब 6 वर्गाकार सतहों का बना एक आकृति होती है। यानी सभी भुजाओं को अगर नापेंगे या अपन देखेंगे तो आपको देखने पर भी दिखेगी, इसकी सभी भुजा बराबर दिखेगी, इसकी लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर, ऊंचाई भी बराबर। लेकिन उसमें घनाभ के अंदर 6 आयताकार सतह होती हैं, जबकि घन के अंदर 6 वर्गाकार सतह होती हैं। कैसी सतह होती हैं? वर्गाकार।
और इसको सभी भुजाएं समान है, इसीलिए कोई एक नाम से इसको कह देंगे। इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई भी अगर दे दे तो भी नाप हम एक ही रखेंगे। जैसे मान लो घन की भुजा कह दी 5 सेंटीमीटर, तो हम लंबाई भी 5 ही रखेंगे, चौड़ाई भी 5 ही रखेंगे और ऊंचाई भी 5 ही रखेंगे। और इस प्रकार हमारे पास में ये एक घन की आकृति दिखेगी। वही इसमें भी घन के अंदर भी वही 12 इसके अंदर किनारे होते हैं, 6 फलक होते हैं और 8 कोने होते हैं, वो होते हैं। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर, यानी पहले भुजा को भुजा से गुणा कर देंगे और जो उत्तर आता है उसको 6 से गुणा करने पर जो आपके जो उत्तर प्राप्त हो जाएगा वो लिख लेंगे हम। तो इसके लिए भुजा को हम a मान लेते हैं, इसीलिए इसका सूत्र बन जाएगा 6a स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार इसको भी समझने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे उदाहरण है हमारे पास में, एक घन की भुजा 5 मीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे 6 कोष्टक भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हो और इसको 6a स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब 6 तो ऐसे कैसे लिख देंगे और भुजा की जगह पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 6 ऐसे कैसे और 5 को 5 से गुणा कर दिया तो आ गया 25, 25 को 6 से गुणा करा तो आ गया 150 मीटर स्क्वायर। और इस प्रकार हमारे पास में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। इकाई विशेष लिखनी जरूरी है, अगर इकाई नहीं लिखते हो तो आपका सवाल आधा अधूरा माना जाता है। सेंटीमीटर है अगर तो पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर है तो पीछे मीटर स्क्वायर लिखेंगे। इस प्रकार एक उदाहरण लेते हैं। हमीद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई जिसकी प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगाता है। तो देखिए टाइलों की लागत 360 रुपये प्रति दर्जन है, तो टाइल लगवाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें पता करेंगे हम कि हमीद 5 बाहरी फलकों पर टाइल लगवाता है। क्यों? क्योंकि 5 बाहरी फलक होते हैं, 4 तो साइडों वाले और एक ऊपर वाला, नीचे तल पर तो लगाया नहीं जाता है, लेकिन बाहरी और लगाता है इसीलिए, और ढक्कन वाली भी है इसीलिए ऊपर, और बिना ढक्कन वाली कह देता तो 4 ही तल पर लगा देता। अब इसमें याद करने के लिए देखेंगे कि घन का टंकी का एक किनारा 1.5 मीटर का है और जो टाइल लगानी है वो सेंटीमीटर की है, 25 सेंटीमीटर की। तो इसको भी नाप को हम को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 1.5 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसको 1.5 को 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। अब टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे 5 इंटू 150 इंटू 150 और इसको गुणा कर देंगे, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। गुणा करने पर थोड़ा सा यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, फिर बाद में भी गुणा करना पड़ेगा, फिर नहीं तो अपन भाग देना पड़ेगा, इसीलिए आपको गुणा करें, नहीं तो ऐसे ही रख दें। अब हम क्या करेंगे, टाइल का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब टाइल में दी हुई है आपके 25 सेंटीमीटर की एक भुजा और ये एक वर्गाकार टाइल है, और वर्गाकार टाइल है तो इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया भुजा इंटू भुजा, और मान रख देंगे हम इसके अंदर 25 इंटू 25। और अब टाइलों की संख्या निकालनी है, इसीलिए लिखेंगे टाइलों की संख्या बराबर, टाइलों की वांछित संख्या बराबर लिखेंगे यहाँ पर बराबर टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा एक टाइल का क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र है। अब जो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका जो मान हमने ऊपर प्राप्त करा था 5 गुणा 150 वो नीचे लिख देंगे, 5 गुणा 150 इंटू 150 बट्टा 25 इंटू 25 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में टाइलों की संख्या 180 प्राप्त हो जाएगी। अब हमको इसकी क्या करनी है, लागत निकालनी है, 180 टाइल्स प्राप्त हो जाएगी।
अब इसकी लागत निकालने के लिए लिखेंगे, चूँकि 1 दर्जन अर्थात 12 टाइलों की लागत है 360 रुपये, इसीलिए हो जाएगी एक टाइल की लागत 360/12। अब भाग देंगे तो एक टाइल का मूल्य कितने रुपये जाएगा, 30 रुपये प्राप्त हो जाएगा। अब इस 30 रुपये को जितनी टाइलें हमारे पास में 180 टाइलें हैं तो इससे गुणा कर देंगे, 180 × 30, तो हमारे को इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा 5400 रुपये। इस प्रकार ये भी प्रश्न हल हो जाएगा। अब हम प्रश्नावली 13.1 का एक प्रश्न लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः जब दिया हुआ होता है तो पहली लंबाई होती है 5 मीटर, दूसरी चौड़ाई होती है 4 मीटर और तीसरी 3 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और कहता है 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करानी है। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सफ़ेदी कहाँ कहाँ होती हैं, सफ़ेदी चारों ही दीवारों पर और छत पर ही होती हैं। तो इसीलिए नीचे वाला पैंदा माइनस करना पड़ेगा। अब नीचे वाला पैंदा माइनस करेंगे, यानी तल को जब माइनस कर देंगे तो तल का क्षेत्र, पहले तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे घनाभ का, और पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकाल कर तल का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तल देखेंगे कि कैसा है बना हुआ, तल एक आयताकार बना हुआ है, और आयताकार बना हुआ है इसीलिए आयत का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे। फिर हम सूत्र लगाएंगे, कमरे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और अब इसकी सब संख्याओं का मान इस सूत्र में रख देंगे, 2 कोष्टक 5 × 4 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 5। इस प्रकार इसको गुणा कर देंगे, 2 ऐसे कैसे लिख देंगे, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएंगे, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगी। पहले इसकी सबकी जोड़ कर देंगे तो हमारे पास में हो जाएगी 47। 47 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 94 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अब प्रश्न में दिया हुआ था कि छत व दीवारों पर ही पेंट कराना है, इसीलिए आपको इसमें छत को और चारों दीवारों को ही लेना है। इसीलिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फ्लोर का मतलब तल का जो क्षेत्रफल है वह माइनस कर देंगे। तो तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए वही लंबाई इंटू चौड़ाई का सूत्र लगाएंगे और 500 × 4 को गुणा कर देंगे तो 20 प्राप्त हो जाएंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा जो क्षेत्रफल निकाला वह 94 प्राप्त हुआ था, उसमें से -20 कर दिया तो 74 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न के अनुसार अब इसका बताया हुआ है कि 1 मीटर का खर्चा, यानी दिया हुआ है 7.5 रुपये, अतः इसको 7.5 से गुणा करेंगे तो 555 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार इसका वीडियो आपको प्राप्त हो गया है। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से इसके PDF डाउनलोड कर दें और नोट्स को कॉपी में बाकायदा लिखें। कोई नोट्स को अगर नहीं लिखेंगे तो आपको फिर समझने में परेशानी हो सकती है, इसीलिए नोट्स नोटबुक के अंदर लिख लें और ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहेगी। इस प्रकार आपको होमवर्क अलग से दिया जाएगा।